और यहाँ पे ये एरो जिस तरह से जा रहा है डेफिनेटली उसे रे के मुंह पे या उसके छाती पे लगना चाहिए, पर ये क्या, वो तो सीधा घूम के उसके पेट में आके लग जाता है। और फिर ये क्या, यहाँ पे तो इन लोगों के पैर नजर ही नहीं आ रहे। ये लड़की यहाँ पे ऐसे हरकत कर रही है जैसे ये अपने हाथों से जादू से मूर्ति का विसर्जन कर रही है, और फिर अगले ही पल वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। सब्सक्राइब कीजिए बीवीआर मिस्टेक चैनल को और साथ में इस घंटे को दबा के ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, सो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा दिलो दिमाग में ना लें और वीडियो को एंजॉय करें। और अगर आप ये बात अभी नहीं समझे तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ें फिर वीडियो देखें। थैंक यू। यहाँ पे विवान और बालवीर दोनों डिस्टेंस में खड़े हैं, लेकिन जैसे रे इन पे वार करता है ये लोग एक दूसरे के बगल में आ जाते हैं और यहाँ पे रे 10 सर लगा के पूरा रावण बन चुका है। पर ये क्या, इस सीन में तो इसके पास 9 ही सर है, बाकी एक सर कहाँ गया हुए। रे जब विवान को पकड़ता है तो विवान अपने हाथों को ऊपर कर लेता है, लेकिन यही सीन जब पीछे से दिखाया जाता है वहाँ पे तो विवान ने अपने हाथों को ऊपर किया ही नहीं और यहाँ पे विवान और बालवीर का पूरा बदन रे के हाथों में आ चुका है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे रे का हाथ तो नजर आना चाहिए, पर वो तो यहाँ पे घंटा नजर आ रहा है। यहाँ पे बालवीर हाइट में इतना छोटा है कि उसके कमर से नीचे तक का लगभग पूरा बदन रे के हाथ में आ चुका है और ऊपर का हिस्सा बाहर है। और विवान को देखो, ये तो यहाँ पे इतना बड़ा है कि उसके कमर से ऊपर तक का हिस्सा तो बाहर आ ही रहे हैं, ऊपर से पैर भी नीचे से नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पे हाइट में विवान ही बड़ा है, जबकि असल में विवान तो बालवीर से छोटा है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? और फिर ये क्या, यहाँ पे तो इन लोगों के पैर नजर ही नहीं आ रहे। अब ये वाली सीन में रे के इन सरों के बाल इस डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन सभी सरों के बालों का डायरेक्शन ऐसे हो जाते हैं। फिर जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होकर दोबारा उसी एंगल से व्यू लेता है तो उन सरों के बाल दोबारा वैसे हो जाते हैं। भारत नगर में विवान और बालवीर को छोड़कर और भी लोग हैं जिनके पास जादुई शक्तियां हैं, क्योंकि आप इस लड़की को देखो, ये लड़की यहाँ पे ऐसे हरकत कर रही है जैसे ये अपने हाथों से जादू से मूर्ति का विसर्जन कर रही हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और फिर अगले ही पल वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। यहाँ पे रे के पास गिन के 10 सर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उसका एक सर फिर से गायब हो जाता है। इस सीन में इधर का बैकग्राउंड ऐसा है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होकर दोबारा उसी एंगल से दिखाता है तो वहाँ का पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पे तौबा तौबा और बम्बाल श्री ध्वनि परी के पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही पल वो लोग वहाँ से न जाने कहाँ चले जाते हैं और ध्वनि परी के पीछे एक और दूसरा बैकग्राउंड आ जाता है। और यहाँ पे शौर्य और रे की परछाई नजर आ रही है, मगर इन लोगों की परछाई तो नजर ही नहीं आ रही। और उससे भी मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे शौर्य की परछाई इस साइड में है और रे की परछाई इस साइड में, जबकि उन्हें एक ही साइड में होना चाहिए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। और फिर उसी सीन में विवान इधर गिरा हुआ है और बालवीर यहाँ पे घुटने के बल बैठा है, लेकिन अगले सेकंड में बालवीर भी गिर जाता है ताकि शौर्य उन्हें उठने को कहे। सही पकड़े हैं। यहाँ पे हमें शौर्य की परछाई साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा शौर्य के सामने से दिखाता है वहाँ से उसकी परछाई न जाने कहाँ चला जाता है। बालवीर जब धनुष को ले रहा होता है तो वो धनुष यहाँ पे ऐसे रहता है, पर जैसे ही रे उसे छीनने लगता है वो धनुष अपने आप ही ऐसे हो जाता है। और वहाँ पे धनुष में रस्सी भी लगी हुई थी, पर यहाँ पे तो वो भी नहीं है। अब ये वाली सीन में रे के पीछे जो पेड़ है उसमें उतने ज्यादा पत्ते लगे हुए नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम लेता है उसके पीछे के सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। और उसी सीन में रे उस धनुष को ऐसे पकड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वो तो धनुष को ऐसे पकड़ा हुआ नजर आता है। और यहाँ पे बालवीर अपने दाहिने पैर के घुटने के बल बैठा है, लेकिन कैमरा सामने के एंगल से दिखाने पर वो तो अपना बायां पैर जमीन पे रखा हुआ नजर आता है। और यहाँ पे ये धनुष ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही विवान और बालवीर वहाँ पे पहुँचते हैं वो धनुष अपने आप ही ऐसे हो जाता है। और फिर जैसे ही कैमरा दोबारा उसी एंगल से दिखाता है वो धनुष फिर से पहले जैसा हो जाता है। और यहाँ पे ये एरो जिस तरह से जा रहा है डेफिनेटली उसे रे के मुंह पे या उसके छाती पे लगना चाहिए, पर ये क्या, वो तो सीधा घूम के उसके पेट में आके लग जाता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। इस सीन में ये सारे लोग यहाँ पे बिखरे हुए हैं, यानी एक दूसरे से डिस्टेंस बना के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने के एंगल से व्यू लेता है वहाँ के सारे लोग एक ही जगह जम के खड़े हो जाते हैं। और इस सीन में इन बलून्स में से बच्चों के सिर्फ 5 ही आत्माएं निकलते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये अपने आप ही 8 हो जाते हैं और वो आत्माएं इन बलून्स में से निकलकर इन्हीं बच्चों के पास जाते हैं। यानी ये फोटोज इन्हीं के हैं, मगर इन लोगों का थोबड़ा तो इनसे जरा सा भी मैच नहीं हो रहा, मतलब ये लोग कोई और है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस सीन में ये धनुष बालवीर के हाथ से छूटकर यहाँ पे इतना दूर आके गिरता है, लेकिन जैसे ही बालवीर ये लोग खड़े होते हैं वो धनुष तो उन लोगों के पास ही पड़ा हुआ नजर आता है। और यहाँ पे विवान और बालवीर दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के पास ऐसे आते हैं जैसे वो कहीं दूर से चल के आए हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, ऐसे तो नहीं होगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। सो मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।